हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका योद्धा बैच में। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास कंज्यूमर प्रोटेक्शन का पार्ट नंबर 2। कंज्यूमर प्रोटेक्शन चैप्टर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज का आखिरी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसका जो सेकंड पार्ट है, यानी जो आज हम लोग पढ़ेंगे, वो एग्जामिनेशन में सबसे ज़्यादा चांसेस है आने के लिए, यानी कि कंज्यूमर्स के राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो अच्छे से पूरा का पूरा वीडियो एंड तक देखना है और क्लास इन राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एट एनी कॉस्ट अच्छे से लर्न करना है और अपनी भाषा में बना बना के लिखना है, ताकि आप एग्जामिनेशन में भी ओन लैंग्वेज में लिख सको। कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं। एज ए कंज्यूमर आपको ये सारे राइट्स हैं और आपको इन राइट्स का फॉलो करना है खुद के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे पहली राइट है राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू चूज, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू एजुकेशन। आइए एक एक करके डिटेल में हर एक राइट को डीपली पढ़ते हैं। सबसे पहली राइट है राइट टू सेफ्टी। एज अ कंज्यूमर ये मेरा राइट है कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूं वो मेरी क्लास प्रॉपर्टी को, मेरी लाइफ को सेफ रखे, उससे मुझे कोई नुकसान ना हो। जैसे प्रेशर कुकर है तो वो फट ना जाए और मेरी जान को, मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो। उसी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूमर खरीदता है तो उसका राइट है कि वो सेफ्टी चेक करे, उसका अधिकार है कि क्लास उसे सेफ्टी प्रोडक्ट मिले जो उसके लाइफ को, प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैव द राइट to be protected against the marketing of goods and services which are hazardous to life and property. This right is important for safe and secure life. ध्यान रखना वो कौन सी राइट है जो सेफ एंड सिक्योर लाइफ के लिए है, राइट टू सेफ्टी। This right includes long-term interest as well as for their present requirement. Sometime manufacturing defects in pressure cooker, gas cylinder and other electrical appliances may cause to life या health या प्रॉपर्टी ऑफ कंज्यूमर। तो राइट टू सेफ्टी कहता है कि भैया इस प्रोडक्ट से मुझे कोई नुकसान ना हो, मेरी प्रॉपर्टी को कोई नुकसान ना हो, ये मेरा राइट है। सेकंड इज राइट टू चूज। कई बार देखा होगा आपने, दुकानदार आपको जबरदस्ती कोई प्रोडक्ट चेपने की कोशिश करता है कि ये वाला ले लो, ये वाला बहुत अच्छा चल रहा है, ये बहुत सब लोग ले रहे हैं, उसमें उसका मार्जिन ज्यादा होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आपको राइट देता है कि आपका अधिकार है, आप अपने हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे। दुकानदार जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर ब्रांड को लेने को आपको फोर्स नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू दिस राइट एवरी कंज्यूमर हैज द राइट टू चूज द गुड्स और सर्विसेज of her or his likings of the liking. The producer or supplier, retailer should not force the customer to buy a particular brand only. Consumer should be free to choose the most suitable product from his point of view. आप अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रोडक्ट को चूज कर सकते हो। ठीक है, तो राइट टू सेफ्टी समझ आ गया, राइट टू चूज समझ आ गया। राइट टू इंफॉर्मेशन, कंज्यूमर का राइट है क्लास, उसे प्रोडक्ट के रिगार्डिंग सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, जिसकी वजह से प्रोडक्ट के अंदर लेबलिंग करी जाती है। लेबलिंग समझते हो आप, प्रोडक्ट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेटिव पार्ट है, दैट इज कॉल्ड लेबलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस राइट द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वालिटी, क्वांटिटी, प्राइस, प्योरिटी, स्टैंडर्ड्स। हर तरीके की डाउट्स आप जो भी है वो क्लास पूछ सकते हो। इसका क्लास अधिकार आपके पास है, यानी कि सरकार कंज्यूमर को राइट देता है कि भाई प्रोडक्ट के बारे में आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सको। ध्यान से समझना एक चीज, राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये बेसिकली जो प्रोडक्ट है ना उसके इंफॉर्मेशन की बात करता है कि जो प्रोडक्ट मैं खरीद रहा हूं उसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं, उसके अंदर क्लास कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, लीगल वार्निंग, प्राइस, एवरीथिंग, लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट है राइट टू हर्ड और राइट टू रिप्रेजेंटेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास। अगर ये कई बार केस स्टडी में आता है, अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई गलत सामान आपको दे दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं कंपनी इस चीज को सिक्योर करे कि कस्टमर कहां अपनी कंप्लेन फाइल करेगा। ये कस्टमर का राइट है कि अगर उसके साथ कोई नाइंसाफी हुई है तो वो क्लास कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो कंपनी को कोई ना कोई क्लास कॉल सेंटर का नंबर, ईमेल आईडी या कंप्लेन बॉक्स या कंप्लेन पोर्टल या कुछ भी क्लास जरूर देना है, ताकि क्लास ये कंप्लेन फाइल कर सके। आप 1 रुपए की सेंटर फ्रूट भी खरीदते हो तो उसके पीछे भी क्लास उनका कस्टमर सपोर्ट नंबर लिखा रहता है। कोई भी डाउट हो
सुनो, कंपनी रिजॉल्व करे ना करे वो बात की बात है, लेकिन सुनना है। तो अगर कोई कंपनी सेल के बाद कोई कस्टमर केयर नंबर नहीं देती, कस्टमर सपोर्ट नंबर नहीं देती, तो वो कस्टमर का कौन सा राइट वायलेट कर रही है? राइट टू हर्ड और रिप्रेजेंटेशन। भाई कस्टमर की बात सुनने के लिए कौन बैठा है? तुम सामान तो बेच रहे हो, कौन सुने? कोई हेल्पलाइन नंबर है? ये बताओ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज the right to represent himself or to be heard or right to show his interest in case of consumer has been exploited or has any complaint against the product, then he has right to heard। तो अगर उसे कोई कंप्लेन है तो भैया तुम्हें इसकी बात को सुनना पड़ेगा। सीधी सी बात है, अगर कोई कंप्लेन है तो सुनने वाला बंदा बिठाओ ताकि क्लास कस्टमर की बात को वो सुन सके। राइट टू सीक रिड्रेसल, सिर्फ सुनने से नहीं होगा क्लास, कस्टमर को क्लास उसको कॉम्पनसेशन देना कहलाता है राइट टू सीक रिड्रेसल। कस्टमर जैसे मान लो कोई कंज्यूमर है, ठीक है, उसके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, वो कंप्लेन कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, ये उसका राइट है। वो कंप्लेन फाइल करेगा, केस फाइल करेगा, डिस्ट्रिक्ट फोरम हो, स्टेट हो, नेशनल हो, जो मैं बताऊंगा आगे चल के, वहां वो कंप्लेन फाइल करेगा, ये उसका राइट है। और दूसरा राइट ये भी है कि अगर वो जीत जाता है केस को तो उसे कॉम्पनसेशन भी मिलेगा, उसका सारा पैसा उसे वापस मिलेगा, या फिर प्रोडक्ट रिटर्न आएगा, दूसरा प्रोडक्ट आएगा, या जो भी पॉसिबल हो सकता है बेस्ट पॉसिबल उसको क्लास वो रेमेडीज मिलेंगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस राइट, द कंज्यूमर हैज द राइट टू गेट कॉम्पनसेशन। तो जहां पे पैसे की बात होगी, रिफंड लेने की बात होगी, वो सारा का सारा सीक रिड्रेसल में आएगा। और जहां पे कंप्लेन फाइल करने की बात होगी, ये मैं कंप्लेन फाइल कर पा रहा हूं, तो वो क्लास राइट टू हर्ड के अंदर आएगा। राइट अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस और एनी एक्सप्लॉइटेशन, कोई भी शोषण होता है क्लास, तो ये कस्टमर को क्लास कंज्यूमर को राइट है कि भाई उसके अगेंस्ट क्लास वो कॉम्पनसेशन लेगा, उसे कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन क्लास, राइट टू इंफॉर्मेशन में हम प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, ये हमारा अधिकार है, लेकिन एज ए कंज्यूमर ये भी हमारा राइट है कि हमें बताया जाए कि हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। एज ए स्टूडेंट क्लास आपको मैं चैप्टर पढ़ा के आपके सिलेबस में डाल रखा है सीबीएसई ने, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि आपके राइट्स क्या क्या हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या है। तो ये भी एक राइट है कि हमें भैया अपने राइट्स का पता होना चाहिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता होना चाहिए। इसके लिए सरकार काफ़ी सारे कैंपेन चलाती है, उसमें से एक कैंपेन का नाम है जागो ग्राहक जागो। ग्राहक को जगाओ कि भैया तुम ग्राहक हो, तुम्हारे पास तो इतनी सारी पावर है, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कंप्लेन फाइल कर सकते हो, तुम्हारा अधिकार है कि तुम कॉम्पनसेशन ले सकते हो, तुम मुकदमा ठोक सकते हो उसके ऊपर, इतने सारे राइट्स तुम्हारे पास है। और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे हैं जो तुम्हारी हेल्प करेंगे इसके अंदर। राइट सो कंज्यूमर एजुकेशन के अंदर क्या था? अकॉर्डिंग टू दिस राइट, इट इज द राइट ऑफ द कंज्यूमर टू acquire द नॉलेज एंड स्किल्स टू बी इन्फॉर्म टू कस्टमर। इट इज द ईजियर फॉर लिटरेट, देखो जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए आसान है, उनको समझ आ जाती है राइट्स। जो अनपढ़ लोग हैं ना क्लास, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। नो देयर राइट्स एंड टेक एक्शन, बट द राइट अश्योर दैट इलिटरेट कंज्यूमर कैन सीक द इन्फॉर्मेशन अबाउट द एग्जिस्टिंग एक्ट। बहुत सारे क्लास रूल्स रेगुलेशन उनको नहीं पता होते, तो उनको बेसिकली प्रमोट करना, उनको नॉलेज देना है। तो ये कंज्यूमर का राइट है कि भाई उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए कि कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर तुम्हारे पास क्या क्या अधिकार है। अगर कल को तुम्हारे साथ कोई धोखाधड़ी होती है तो तुम्हारे पास ये सारे पावर्स हैं। तो दिस इज कॉल्ड राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट तो ध्यान रखना, कंज्यूमर एजुकेशन के लिए क्या करती है क्लास सरकार? कोई न्यूज़पेपर में कोई पेज निकालती है या आपके सिलेबस में डाल रही है, सब क्या है? एजुकेशन के लिए है, कंज्यूमर एजुकेशन। ठीक है, नाउ क्लास कंज्यूमर को सिर्फ राइट्स नहीं दिए, कंज्यूमर को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई हैं, बहुत सारी जिम्मेदारी भी हैं। तुम्हें सिर्फ अधिकार नहीं दिए गए कि तुम्हें पावर मिला हुआ राइट्स है, मेरा ये राइट है, मेरा वो राइट है, तुम्हें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, तुम्हें उनका भी पालन करना है। जैसे कंज्यूमर को अपने राइट्स का पालन करना चाहिए, कंज्यूमर सावधान रहे, फिलिंग कंप्लेन फॉर द रिड्रेसल और ऑफ जेन्युइन ग्रीवेंसेस। कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है आप कंप्लेन फाइल करो, क्वालिटी पे फोकस करो क्लास, एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत भागो। ऐड तो आपको पता है टीवी में कैसे भी आ जाते हैं, ऐड मतलब बिना बात के इलॉजिकल ऐड आते हैं। कैश मैमो लो आप, और एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचा, ऐसी कोई चीज़ मत खरीदो या ऐसी कोई चीज़ का व्यापार मत करो जिससे आपका एनवायरनमेंट आपको नुकसान, मतलब आपके एनवायरनमेंट का नुकसान हो। लाइक प्लास्टिक बैग बैन है तो आप प्लास्टिक बैग मत लो, किसी स्टेट में अगर दारू बैन है तो आप वो ना खरीदो। ठीक है, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम्हें उस चीज़ को मांगना नहीं है जो चीज़ क्लास बैन है या जो इन्वायरमेंट को खराब करता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी में सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंज्यूमर मस्ट एक्सरसाइज हिज राइट। एज अ कंज्यूमर मुझे मेरे राइट्स पता हैं, क्या क्या राइट्स है मुझे सब पता है। राइट टू चॉइस हो गया, राइट टू हर्ड हो गया, राइट टू सीक रिड्रेसल हो गया, राइट टू सेफ्टी हो गया, मुझे सब पता है। लेकिन जब पालन करने की बात आती है, मैं दुकान में जाता हूँ तो आंख बंद करके दुकानदार कहता है तुम ये वाला सामान ले लो बहुत चल रहा है, मैं उसे लेके आ जाता हूँ।
तो मेरे को राइट पता है कि भाई मुझे खुद चूज करना है, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा। राइट है कि आप कंप्लेन फाइल करो, लेकिन मैं सोचता हूँ अरे यार 100 रुपए का सामान था, क्या कंप्लेन फाइल करूँ, छोड़ ना, कंप्लेन में 2 दिन लगेगा, इंटरनेट पे कौन ढूंढेगा, रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं मिलेगा, इंडिया है, सरकार पता नहीं सुनेगी नहीं सुनेगी, कोर्ट कचहरी में कौन अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद करेगा। इसका मतलब क्या है, मेरे को राइट्स मिली, मैं पालन ही नहीं कर रहा उसका। तो यही कहा गया है कि भैया आपको जो राइट्स मिली है आप उनका पालन करो। अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट द कंज्यूमर इज ग्रांटेड वेरियस राइट सच एज राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज एटसेट्रा, बट दीज राइट्स विल बी यूजफुल ओनली व्हेन कंज्यूमर यूज हिज राइट। अगर आपको राइट मिली है आप उसका पालन ही नहीं कर रहे तो वो क्या फायदा। तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो राइट्स तुमको मिले हैं क्लास, तुम सिर्फ उसको जानो नहीं, उसका पालन भी करो। कॉटियस कंज्यूमर, कंज्यूमर को आंख बंद करके सेलर की बातों पे बिलीव नहीं करना है। सेलर का काम ही है क्लास पब्लिक को बेचना सुबह शाम तक, तो वो कई बार अपने काम में इतना एक्सपर्ट हो जाता है ना, वो आपको झूठ बोल के सामान बेच देता है। थोड़ा सावधान रहो, थोड़ा अपना दिमाग भी लगाओ। कई बार बहुत लोग सस्ते के पीछे भाग जाते हैं। मिठाई कोई आपको जो है वो 200 रुपये किलो बेच रहा है और आप उससे पूछते भैया मिठाई अच्छी है ना, तो वो बोलेगा भैया अच्छी है। पर आप सोचो क्लास, दूध इतना महंगा हो रहा है क्लास, 70 रुपये लीटर दूध हो रहा है, और इतने महंगे में मावा खोया जो बनता है मिठाई में डालने के लिए, वो प्रैक्टिकली कैसे बन सकता है इतना सस्ता। कभी भी क्लास आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओगे ना कि यार इतना सस्ता कैसे मिल सकता है, ऐसा क्या है, तो पक्की बात है कुछ ना कुछ झोल है, मिलावट है, कुछ कर। तो जहां तुम्हारा मन में लालच आया वहीं तुम ठग गए समझ लो। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लॉटरी लग गई, इतने का कैशबैक आ गया, ये सब आ जाता है आपके मोबाइल फ़ोन में। आप कोई एटीएम का पिन बता दो, ये बता दो, आपको इतने रुपए मिलेंगे, मन में लालच आ जाता है, और लालच आने के बाद आप सब बता देते हो, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है, फिर फ्रॉड हो जाता है आपके साथ। तो यही है कॉटियस कंज्यूमर मतलब क्या है, ब्लाइंडली सेलर के वर्ड्स पे बिलीव मत करो, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लो, चेक करो क्वांटिटी, क्वालिटी, प्राइस, यूटिलिटी, हर चीज़ चेक करने के बाद सामान खरीदो। ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर तुम ऐसे आंख बंद करके सामान खरीद लोगे और गलती करोगे तो कैसे सरकार सबको क्लास सबकी केस कैसे सुन पाएगी। तो कहीं ना कहीं क्लास तुम्हें राइट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है कि आप थोड़ा सा मतलब कॉशियस रहो, थोड़ा मतलब सावधानी बरतो। Filing complaint for genuine grievances. Most of the time, consumer ignore the loss he suffered on a purchase of defective goods. But this attitude encourages the corrupt businessman to supply defective good. Businessman को भी पता है क्लास कि ग्राहक कंप्लेन फाइल नहीं करने वाला है, कोई कंप्लेन नहीं करेगा, लूटो। लेकिन अगर लोग कंप्लेन फाइल करेंगे और डर लगेगा, भैया यार ये तो कंप्लेन फाइल कर देते हैं, भैया बच के रहना पड़ेगा। समझ रहे हो, पुलिस वाले भी घूस बहुत कम ले रहे हैं आजकल। क्यों, कौन वीडियो बना ले भैया। अगर आप वीडियो बनाओगे ही नहीं, करेज दिखाओगे ही नहीं, तो क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे उस चीज़ को। सो भैया, तो आप कंप्लेन फाइल करो, अगर आपके पास राइट्स है कंप्लेन फाइल करने का, जो कि ऑब्वियसली है, तो भी आप कंप्लेन फाइल करो। जेन्युइन ग्रीवेंसेस है, छोटी मोटी प्रॉब्लम भी है तो भी कंप्लेन फाइल करो। ये मत देखो कि अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए कंप्लेन फाइल नहीं करोगे तो कल को वो क्लास फिर लालच बढ़ेगा, वो बड़ी लूट करेगा फिर दुकानदार। कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस। जैसा मैंने बोला, सिर्फ सस्ते के पीछे मत भागो, क्वालिटी कॉन्शियस रहो। आप देखो कि क्लास जो नेसेसरी क्वालिटी मार्क्स है वो क्वालिटी मार्क्स हैं प्रोडक्ट में या नहीं है, उसके हिसाब से ले लो। अगर कहीं क्वालिटी मार्क्स है, थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, जैसे गोल्ड है, गोल्ड की प्योरिटी के लिए BIS हॉल मार्क होता है। आप 24 कैरेट का ले रहे हो, 22 कैरेट का ले रहे हो, 20 कैरेट का ले रहे हो, 18 कैरेट का ले रहे हो, उसमें सब में क्लास लिखा रहता है, नंबर लिखा रहता है, हॉल मतलब मार्क लगा रहता है। आप वो हॉल मार्क देखो, उसकी प्योरिटी चेक करो, तब जाके लो। तभी क्लास आपने बच्चा सोना ले लिया सस्ते में, कोई दुकानदार दे रहा है सस्ते में सोना ले लिया, खुश हैं, बाद में उस सोने को बेचने गए तुम्हें कोई वैल्यू ही नहीं मिली, पता चला कि भी सोने में मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो भैया आप क्वालिटी को फोकस करो। द प्रॉब्लम ऑफ सप्लाई ऑफ सब्सटैंशिएटेड गुड और एडल्टरी प्रोडक्ट एंड डुप्लीकेट प्रोडक्ट कैन बी सॉल्व बाय कंज्यूमर हिमसेल्फ वाइल प्रोडक्ट। ये छोटी मोटी चीज़ें क्लास आप खुद देख सकते हो। प्रॉपर मार्क्स वगैरह चेक करो। अब पढ़ाया इसलिए जा रहा है आपको ताकि आपको पता चले हाँ मार्क्स भी होता है, नहीं तो मार्क के बारे में पता ही नहीं रहता किसी लोगों को। अच्छा सोना पता कैसे करेंगे, उनको नहीं समझ आता, उसको हम पढ़े लिखे नहीं है, अभी हमें कुछ नहीं पता। आप कम से कम क्लास क्वालिटी मार्क्स को देख के चीजें लो, क्वालिटी कॉन्शियस रहो। फेक एडवर्टाइजमेंट जो होता है ना क्लास, उससे आप दूर रहो। टीवी में ड्रामेटाइज करके चीज़ों को दिखाया जाता है, काफ़ी सारे एड्स ऐसे आते हैं। आपने परफ्यूम का ऐड देखा होगा, परफ्यूम लगाते ही लड़कियां आगे पीछे घूमने लग जाती हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। या फिर कोई चप्पल पहन लिया, फिर कोई क्रीम लगा लिया, फिर अपने बालों में शैम्पू कर लिया, तो बाल एकदम पत्थर के हो जाते, एकदम स्ट्रांग। कोई खींच के तोड़ने की कोशिश करेगा तब भी एक बाल नहीं टूटेगा। और क्रीम लगाते ही, मैं सिर्फ ये फेयर एंड लवली का एग्जांपल नहीं दे रहा, जस्ट क्लास एक इमेज है, लेकिन ऐसे ही क्लास आप बहुत सारे फेयरनेस क्रीम के ऐड देखते हो, क्रीम लगाते ही एकदम माहौल एकदम हूर की परी बन जाती है लड़की, लेकिन ऐसा रियल लाइफ में कुछ नहीं होता है। तो आपको सोचना है, प्रैक्टिकली सोचना है इस बात को कि टीवी में जो एड्स आते हैं ना क्लास, वो ड्रामेटाइज तरीके से आते हैं क्लास आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए, लेकिन क्लास रियल लाइफ में उसका इंपॉर्टेंस ना के बराबर होता है मैक्सिमम ऐड का। So do not carry it away by advertisement. The advertisement often exaggerate the qualities of the feature of the product or service. The consumer should not carry it away. आग बंद करके advertisement के पीछे मत भागो।
अगला क्लास इंसिस्ट ऑन कैश मेमो, बिल जरूर लो, कैश मेमो पक्का बिल जरूर लो, क्योंकि अगर आपने पक्का बिल नहीं लिया कल को यही सेलर आपको वारंटी नहीं देगा, बोलेगा ये प्रोडक्ट कब खरीदा, हमसे कब खरीदा, बिल ही नहीं है आपके पास। तो बिल जरूर लो क्लास, हो सके पक्का बिल लो। पक्का बिल मतलब जहाँ पे प्रॉपर टैक्स मेंशन हो, भले ही इंसान को थोड़ा महंगा पड़ता है अगर बिल के साथ ले रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट की वर्थ बढ़ जाती है और हमेशा उसकी वारंटी बरकरार रहती है और सेलर भी रिफ्यूज नहीं कर सकता। और सबसे बड़ी बात, आप कंज्यूमर कोर्ट में तभी जा सकते हो जब आपके पास बिल होगा। अगर आपके पास बिल है ही नहीं, इसका मतलब आप कंज्यूमर हो ही नहीं, तो आप कंज्यूमर कोर्ट भी नहीं जा सकते ना कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। टू फाइल अ कंप्लेंट द कंज्यूमर नीड एविडेंस ऑफ परचेज, और कैश मेमो या इनवॉइस जो है एक एविडेंस ऑफ परचेज है। इट इज अ प्रूफ, क्लास ये प्रूफ है, it is the proof that consumer has paid the goods and services, paid for the goods and services. A seller bound to give a cash memo, seller को देना पड़ेगा क्लास, बायर को मतलब सेलर बायर को देगा ही देगा, भले ही नहीं मांग रहा। ये सेलर की ड्यूटी है भैया, तुम्हें ग्राहक नहीं मांगेगा, तुम सामान बेच रहे हो बिल बना के दो उसको, वो नहीं मांगेगा। लेकिन हाँ, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप भी तो उस पर डिपेंड रहो, आप भी मांगो। आपको पता है दुकानदार नहीं दे रहा, लेकिन आप फिर भी मुंह बंद कर बैठे हो, अरे भैया वो नहीं दे रहा तो आप मांग लो, क्या प्रॉब्लम है, बिल जरूर लो आप, क्योंकि अगर आप बिल ले रहे हो इसका मतलब आपको पास प्रूफ है, कल को वो इंसान मना नहीं कर सकता, कल को आप कंप्लेन भी फाइल कर सकते हो। अगला रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, सीधी सी बात है, आप अपना कोई भी प्रोडक्ट खरीद रहे हो, ये देखो कि वो समाज को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा। एग्जाम्पल, कोई सामान ऐसा मिल रहा है जो आपको पता है क्लास की ये हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा, लाइक प्लास्टिक बैग है वो फ्री का मिल जाता है ना, पन्नी जो होते हैं फ्री की मिल जाती है, और पेपर बैग में 1 या 2 रुपए लगते हैं, पर आप सोचो 1-2 रुपए कौन लगाएगा, मैं ये ले लेता हूँ। तो इससे क्लास हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट होगा और आगे आने वाले समय में आप ही को नुकसान होगा। हवा के लिए भी, पानी के लिए जैसे पैसा दे रहे हो, आपको हवा के लिए भी पैसे देने पड़ेंगे, सांस लेने के भी पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, रेस्पेक्ट टू द इन्वायरमेंट, अवॉइड वेस्ट लिटरिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन को क्लास कॉन्ट्रीब्यूट करना बंद कर दो, वेस्ट लिटरिंग करना बंद कर दो। आप इन्वायरमेंट को वो प्रोडक्ट खरीदो जो क्लास इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट होते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर मार्क भी लगा होता है कि ये प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट है, इसको बनाने में या इसको जब वेस्ट हम इसको डिकम्पोज करेंगे तब भी क्लास कोई भी हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट नहीं होगा। तो ये सारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नॉट ओनली फॉर दिस चैप्टर, मैं इस चैप्टर की बात नहीं कर रहा, बट लेकिन आपको रियल में भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स दोनों समझने चाहिए, तभी आप एक अच्छे सिटीजन बन पाओगे। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों को गाइड करो, आगे जिनसे मिलते हो अपने घर परिवार में राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूर बताओ, ताकि क्लास आगे वो किसी बड़े फ्रॉड में अपना अटेंशन ना लें, तो फ्रॉड में अपना दिमाग खराब ना करें, उनके पास राइट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में थोड़ा बहुत और बचा है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के पूरा खत्म कर देंगे। आई होप आप क्लास सपोर्ट जरूर करोगे, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करोगे अपने सारे क्लासमेट में। कैसा लगा ये टॉपिक मुझे बताना। बाकी आप सबके रिक्वेस्ट पे मैं केस स्टडीज़ की सीरीज़ भी जल्दी लेके आऊँगा, जिसमें हम चैप्टर वाइज केस स्टडीज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद है क्लास वीडियो पसंद आई होगी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।